Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. बुक माई शो जूक बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बच्चे, बुढ़े और जवान, होशियार और नादान, जानवर और इंसान, खोल के बैठो अपने कान। पेश खिदमत है कॉमेडी सम्मेलन, द वन एंड ओनली शो इन द नेशन। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई कर से लेकर बिहारी तक, करोड़पति से लेकर भिखारी तक सबकी खींचेंगे हम टांग, क्योंकि मेरा भारत सबसे महान। तालियां। तो दोस्तों, मैं हूं बिट्टू बावरा, जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। और बोलो तारा रा रा। ये देखिए, उभरते हुए कवि जिन्होंने राइमिंग करने को अपना बर्थराइट मान लिया है। एनीवेज, वक्त बर्बाद ना करते हुए हम बुलाते हैं हमारे पहले कवि श्रीमान पंकज को। हेलो पंकज उदास। हाँ बेटा, कवि तो गरीबी के चलते उदास ही होते हैं, नाम पंकज हो या कुछ और, की फर्क पैंदा है। प्लीज वेलकम पंकज। नमस्कार, मैं हूँ सताया मजदूर। फेसबुक पर इसी नाम से मिलूंगा मैं आपको, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ढूंढने से तो आजकल आफताब शिवदसानी की प्रोफाइल भी मिल जाती है, ये तो पूरी एक आसान सा नाम है, सताया मजदूर। वो गाना है ना जिसमें पहले जीनत आंटी दम मार के डांस करती थी। हाँ, वही जो पापा छुप छुप कर देखा करते थे। क्या था वो गाना? हाँ, दम मारो दम। उसमें ना एक सवाल है, दुनिया ने हमको दिया क्या? मैं बताऊं, जजमेंट। दुनिया से हमने लिया क्या? जजमेंट। नहीं, सच में वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बाल है बिखरे, कितने हैं नखरे, कितने बुरे हैं इसके हाल। ये इतना मोटा और वो कितना छोटा, ठीक नहीं है इसकी चाल। इसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, इसके कपड़े कितने नॉन ब्रांडेड हैं, उसकी सैलरी कितनी कम है, इसकी बातों में ना दम है। जिंदगी ना हुई, कोर्ट का मुकदमा हो गया, जिसे देखो जज करने में लगा हुआ है। न दलीलें हैं न अपीलें हैं, और न मिलती तारीख कोई। हर वक्त आपके नाम की सुनवाई कहीं न कहीं करता है कोई। वहाँ मुकदमे के लिए उपस्थित होना जरूरी है, पर यहाँ बिना आपके भी कई सुनवाइयां जारी होती है। वहां से तो फिर भी लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, पर यहाँ तो साला हरेक को सजाए गॉसिप मिलती है। वहां के कोर्ट में आईपीसी की धारा है, और यहाँ सिर्फ देखने वालों की धारणा है। वहां सजाएं सुनाई जाती हैं, यहाँ बातें बनाई जाती है। वहां केस टू केस सुनवाई होती है, यहाँ एक एक करके सबके केस लिए जाते हैं। वहाँ सबूत और गवाह होते हैं, और यहाँ सिर्फ अफवाह काफी होती है। किस को सफाई दोगे और कितनी? जिंदगी छोटी पड़ जाए, यहाँ एक एक पर इल्जामों की कतार है लंबी इतनी। किस को सफाई दोगे? काश तुम सब ये समझ पाते कि मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जिंदगी है, कोर्ट का मुकदमा नहीं। इसे काटना नहीं, जीना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है, कोई सजा नहीं। स्टॉप जजिंग एंड स्टार्ट लिविंग। थैंक यू। एक बार फिर बिट्टू बावरा की तरफ से आप सभी को नमस्कार। पंकज के बाद अब आ रही हैं स्टेज पर आग लगाने जाना। ओ मेरी जाना। ओ बॉडी वाले भाई साहब, इनको जरा सम्मान के साथ बाहर छोड़ के आना। तो भैया एक बार फिर प्लीज वेलकम जाना। नमस्कार दोस्तों, शुक्रिया। आजकल
कूल बनने की चूल सब में मची हुई है। सबको कुछ अलग करना है, सबको स्टैंड आउट करना है। तो इसी कूल बनने की चूल पे आज की कविता है, और कविता का शीर्षक है आज के श्री कृष्ण। बोले कान्हा मैया से छुट्टी हुई स्कूल की, चलो कहीं घूम आए। बहुत खा लिया माखन वाखन, अब दूर देश की सैर कराएं। मैया बोली अरे मोरे कान्हा, होटल पड़े है महंगा बहुत, नानी घर ही चलते हैं। फ्री में खाना पीना खाएंगे और रात भर उनकी कहानियों से जी बहलाएंगे। नन्हा कान्हा कूल बनने की चूल से मचल उठा, बस्ता फेंका जमीन पे और वहीं कच्ची मिट्टी पे फैल गया। बोला मैया तू नहीं करती मुझसे प्यार, सब बच्चे जाते पहाड़ों या बीच पे, तुम ले जाती नानी के घर हर बार। मैया बोली का करूँ लाल, प्यार तो तुझसे करूँ पर पास नहीं मेरे माल। तुम्हारे बापू कंच नहीं हो तुम नंद के लाल, तुम ही कहो कहाँ से ले जाऊं मैं अपने प्यारे को नैनीताल। कान्हा ने भी जिद पकड़ ली और लगा फायदे गिनवाने। मैया मैया नए देश की नई भाषा होगी, नई गोपियों के साथ सेल्फी लूंगा। रास रचाना अब नहीं भाता मोको, सोशल मीडिया पे ही जब लाइक्स ना हो तो। दिन भर सड़कों पे घूमेंगे हम, रात को जब मैं सो जाऊं तो आप और बापू चले जाना क्लब। मैया ने हाँ में हाँ मिलाई, कान्हा के सर पे हाथ फेर फिर बोली ये तूने सही कहा, ये तूने सही कहा मेरे कान्हा, पर ये बतला मेरे भोले लाल, सुबह छत पे बंदरों से लड़ेगा कौन? रात को घने पेड़ों की हवा में कहानियां सुनाएगा कौन? खेतों में ले जाएगा कौन? तालाब में भैंसों संग नहाएगा कौन? मामा कह के किससे जिद मनवाएगा? नाना जी की लाठी उठा कौन उनका मजाक उड़ाएगा? कान्हा ने फिर कान पकड़ लिए, बोला नाना नानी को फोन लगा दो, मेरे सारे खिलौने बस्ते में रख लो और गांव जाने का टिकट कटा लो। कह दो मामी से माखन मतवा ले, आम की पेटियां घर पे मंगवा ले। दूर देश का प्लान तब बनाएंगे नाना नानी जब स्वर्ग सिधार जाएंगे। भाइयों और भाइयों की बहनों, जाना ने सोशल मीडिया के दौर में कान्हा को बेहद करीब से जाना, लेकिन अब आ गया है कवि नंबर 3 बेगाना। ढेर सारी तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि अनुराग का। शुक्रिया शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आज हम आए हैं आपको अपनी दास्तान सुनाने। लीजिए पेश है। हमें तो लूट लिया शादी की शहनाई ने, पुंगी बजा डाली हमारी तो लुगाई ने। बन के मिसेस वो जब से घर में आई है, ऐसा लगता है कि चुड़ैल की परछाई है। बात बात पे वो हम पे ऐसे ऐठी है, मार के कुंडली नागिन के जैसे बैठी है। डंक मारने में बिच्छुओं की अम्मी है, जहर के मामले में तो कोबरा की मम्मी है। हमें तो लूट लिया शादी की शहनाई ने, पुंगी बजा डाली हमारी तो लुगाई ने। जरा सी बात पे मुंह इनका फूल जाता है, जरा सी बात पे मुंह इनका फूल जाता है, जो इनकी ना सुने दुनिया से ही झूल जाता है। बिना गलती के आंखें हमें दिखाती है, और गलती हो जाए तो छाती पे ही चढ़ जाती है। कुछ इस तरह से रात में हमें डराती है, बिना मेकअप के सपने में चली आती है। हमें तो लूट लिया शादी की शहनाई ने, पुंगी बजा डाली हमारी तो लुगाई ने। खुद मदारी और बंदर हमें बनाती है, अनारकली के जैसे हमें नचाती है। ताने मार मार के हमें पकाती है, खाना छोड़ के भेजा हमारा ही खाती है। ज्वेलरी देख के दिल इनका मचल जाता है, पता होगा आपको।
ज्वेलरी देख के दिल इनका मचल जाता है, बिल को देख के दम मेरा निकल जाता है। आंखों में भरे ये आंसुओं की टंकी है, आंखों में भरे ये आंसुओं की टंकी है। ड्रामा क्वीन है, सबसे बड़ी नौटंकी है। हमें तो लूट लिया शादी की शहनाई ने, पुंगी बजा डाली हमारी तो लुगाई ने। चलते हैं साहब, फिर मिलेंगे, अभी जाके पुंगी बजवानी है। खुदा हाफिज। कॉमेडी सम्मेलन की इस कड़ी में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और चुलबुलाती गुदगुदाती कविताओं के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल शिकवा या शिकायत रह गया है तो मेल कीजिए jukebox@bookmyshow.com पर। हमारे इस हाहाकार कॉमेडी सम्मेलन की सारी कड़ियां आपको मिलेंगी सिर्फ बुक माई शो जूक बॉक्स पर। नमस्कार। ये था बुक माई शो जूक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जस्ट प्रेस प्ले। Audiomatic.